दोस्तों लोटनल से हम कौन कौन सी सब्जियों की अगेती खेती कर सकते हैं, या आप यूँ कहें कि हमें लोटनल विधि से कौन कौन सी सब्जियों की खेती करनी चाहिए जिनसे हमें ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि लोटनल से आप जो सब्जियां फरवरी माह में लगाई जाती हैं, यानी गर्मियों में जिन सब्जियों को लगाया जाता है, उन सभी प्रकार की सब्जियों को आप लोटनल विधि से कर सकते हैं। लेकिन लोटनल में क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें लोटनल में कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए, कुछ ऐसी सब्जियां लगानी चाहिए जिससे खर्चा निकलकर और काफ़ी शानदार मुनाफा हमें मिल सके। तो ऐसी ही सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लोटनल विधि से सब्जियों की खेती करें तो हमें कौन से माह में सब्जियों की खेती करनी चाहिए लोटनल विधि से। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां आपको लोटनल विधि से लगानी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से समय में हमें लोटनल विधि से सब्जियों की खेती करनी चाहिए। तो देखिए नवंबर माह में आप लोटनल विधि से सब्जियों की खेती कर सकते हैं। 15 नवंबर के बाद में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो लोटनल विधि से आपको लगा लेनी चाहिए। अगर नवंबर माह में अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके बाद में आप दिसंबर माह में भी लोटनल से खेती कर सकते हैं। 15 जनवरी तक आप लोटनल विधि से जो है सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लेकिन जनवरी माह में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि समय आगे बहुत कम बचता है। केवल 15-20 दिन की अगेती फसल रहेगी आपकी, और 15-20 दिन के लिए अगर आप लोटनल का इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई ज़्यादा फायदा उसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है लोटनल विधि से अगर इसकी खेती करना चाहते हैं, किसी भी तरह की सब्जियाँ अगर आप लगाना चाहते हैं, जिन सब्जियों को फरवरी माह में लगाया जाता है उनको अगर आप लोटनल विधि से लगा रहे हैं तो या तो आपको नवंबर माह में लगानी चाहिए या फिर आपको दिसंबर माह में लगानी चाहिए। अगर नवंबर दिसंबर माह में जो किसान भाई नहीं लगा पाते हैं वो जनवरी के पहले सप्ताह तक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर लगा रहे हैं तो आप लेट हैं, उसके बाद में लगाने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लोटनल विधि से हमें कौन कौन सी सब्जियों की खेती करनी चाहिए जिनसे हमें ज़्यादा फायदा हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोटनल विधि से सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तोरई की खेती। यहाँ पर आप तोरई की खेती कर सकते हैं, नवंबर में भी कर सकते हैं और दिसंबर माह में भी कर सकते हैं, और उसकी खेती आप जो है जनवरी के पहले सप्ताह में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तोरई की खेती कर रहे हैं तो आपको उसकी खेती सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी दिसंबर माह में करें, क्योंकि नवंबर में इसकी अगर आप खेती करेंगे तो इसकी थोड़ी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और जो लताएँ होती हैं वो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो नवंबर में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो लोटनल से बाहर जो है वो निकलने लगती हैं जनवरी माह तक। तो यहाँ पर आप अगर तोरई लगा रहे हो तो दिसंबर माह में इसकी खेती आपको करनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं तरककड़ी की खेती भी आप यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि तोरई और तरककड़ी के जो मंडी भाव होते हैं उस समय काफ़ी शानदार होते हैं और इसका जो उत्पादन होता है इनका वो भी काफ़ी शानदार होता है। तो यहाँ पर आप तरककड़ी भी जो है लोटनल विधि से कर सकते हो। इसकी खेती से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। तरककड़ी आप नवंबर माह में भी लगा सकते हो, 15 नवंबर बाद में कभी भी आप तरककड़ी लगा सकते हो लोटनल विधि से, और उसके बाद में दिसंबर और जनवरी माह तक जब आपका मन करे तब आप इसकी खेती कर सकते हो। मैं हर साल तोरई भी लगाता हूं और तरककड़ी की खेती भी जो है लोटनल विधि से ही करता हूं। काफ़ी अच्छा मुनाफा मुझे मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो सब्जियां बताऊंगा, जो फसलें बताऊंगा, वो उन्हीं सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनमें सबसे ज़्यादा फायदा हो, सबसे ज़्यादा मुनाफा हो, और आगे चलकर जब आपकी सब्जियाँ तैयार हो जाती हैं, हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती हैं, उस समय आपको उन सब्जियों से मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल सके। क्योंकि मैं हर साल इन सब्जियों की खेती करता हूं और हर साल जो सब्जियां मैं खुद लगाता हूं उन्हीं सब्जियों के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं मिर्ची की खेती भी आप लोटनल विधि से कर सकते हो। मिर्ची की खेती में सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मिर्ची की खेती आप अगेती करते हो, नवंबर माह में लगा देते हो, प्लांटेशन उसका नवंबर माह में हो जाता है, तो उसके बाद में जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। हार्वेस्टिंग भी आपकी उस समय शुरू हो जाती है और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक आपको जो है लोटनल विधि से अगर आप इसकी खेती करते हो तो आगे भी जो है फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपको इनका जो उत्पादन है वो मिलता रहता है, अगर आप बराबर फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह करते रहते हो। तो यहाँ पर आप मिर्ची भी लगा सकते हो लोटनल से अगर आप खेती करने की सोच रहे हो।
अगले नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं तरबूज की खेती। यहाँ पर आप तरबूज भी लगा सकते हो। मैं हर साल तरबूज लगाता हूँ और तरबूज मैंने शुरुआत जो है लोटनल विधि से खेती की तरबूज से की थी। सबसे पहले मैंने तरबूज ही लगाए थे और सबसे बढ़िया मुनाफा मुझे मिला था। तो यहाँ पर आप तरबूज की खेती भी कर सकते हो। काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मंडी भाव जो है उस समय आपको मिल जाते हैं। दिसंबर माह में आप इसकी खेती करें, दिसंबर के पहले सप्ताह में लगाएं और उसके बाद में फरवरी के जो है मध्य तक या लास्ट तक आपकी हार्वेस्टिंग उसकी तरबूज की होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसके मंडी भाव जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। 16, 17, 18 रुपये तक इसके मंडी भाव जो है शुरुआत में मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर इसकी खेती करते हैं तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं, 5-6 रुपये तक इसकी जो है बिक्री की जाती है मंडियों में। अगर लोटनल से इसकी खेती कर ली जाती है तो ठीक ठाक इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप तरबूज भी लगा सकते हो। दोस्तों अगले नंबर पे बात कर लेते हैं खरबूजे की खेती के बारे में। यहाँ पर आप लोटनल विधि से खरबूजा भी लगा के अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। लोटनल विधि से दोस्तों जिन सब्जियों की आप खेती करते हो उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, मंडी रेट तो आपको अच्छी मिल ही जाती है, साथ में उनका उत्पादन जो है वो भी काफ़ी शानदार मिलता है। क्योंकि रोग वगैरह काफ़ी कम आते हैं और आपकी जो फसल होती है जिस समय टेम्परेचर और या क्लाइमेट जिस समय उनके अनुकूल होता है उस समय ग्रोथ में होती है आपकी फसलें और शानदार ग्रोथ ले लेती हैं। उसके बाद में जो उनका उत्पादन है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों आप छप्पन कद्दू लोटनल से लगा सकते हो। अगेते छप्पन कद्दू की खेती भी कर सकते हो, खीरा लगा सकते हो। यानी बेल वर्गीय जो सब्जियां होती हैं जिनके मंडी रेट आपके एरिया में अगर ठीक ठाक उस समय मिल जाते हैं, उन सभी तरह की सब्जियों की खेती आप लोटनल से कर सकते हो। इनके अलावा भी अगर ऐसी कोई फसल है जिसका मंडी रेट आपके एरिया में उस समय अच्छा मिलता है तो उसकी खेती भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जिन सब्जियों की डिमांड फरवरी और मार्च माह में अच्छी रहती है या मंडी रेट उनके अच्छे रहते हैं, उन सभी तरह की सब्जियों की खेती आप जो है लोटनल विधि से करके काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।